आवारा कुत्तों के मामले में आज सुप्रीम फैसला आ ही गया और खुशखबरी मिली सुप्रीम कोर्ट से उन डॉग लवर्स को जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को फैसला सुनाया था उसे बदल दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया। तो आज दिन है उन डॉग लवर्स के लिए। आज खुश हैं वो डॉग लवर्स कि उनके हक में ये फैसला सुनाया गया। लेकिन इस फैसले के पीछे की मजबूरियां क्या थी? सुप्रीम कोर्ट को क्यों अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा, और क्यों ये सारा कुछ, ये जो हाई तौबा मचाई गई थी पिछले 11 अगस्त से लेकर के अभी तक, क्यों सुप्रीम कोर्ट को दोबारा उन्हीं कानूनों का सहारा लेना पड़ गया जिन कानूनों से बहुत से लोग दुखी हैं, उन आवारा कुत्तों को प्रोटेक्शन देने वाले कानूनों से जो लोग दुखी हैं, उनके खिलाफ आज ये फैसला सुनाया गया है। तो आखिरकार इसके पीछे की सुप्रीम कोर्ट की क्या मजबूरी थी? क्या वो इन डॉग लवर्स के दबाव में थे, या फिर उन्हें ऐसा लगा कि जो पिछला फैसला लिया गया था वो बहुत जल्दबाजी में लिया गया था, और आज फैसले में नई क्या बातें जोड़ी है सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो 11 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक का ये जो दौर था, 11 दिनों का जो दौर था, वो बहुत ही उहापोह वाला दौर था। यानी कि कुछ भी खुल करके सामने नहीं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को यह फैसला सुना दिया था। 2 सदस्यीय बेंच थी, वो स्वतः संज्ञान लेते हुए यह फैसला सुनाया कि आवारा कुत्तों पे जो हंगामा मच रहा है, जो स्ट्रे डॉग्स मिनेस कह लें उसको, या फिर कह लें स्ट्रे डॉग्स के कारण जिस तरीके का आतंक फैला हुआ था पूरे देश में, उस पर फैसला सुनाया था कि ऐसे कुत्तों को तुरंत पकड़ करके शेल्टर होम में डाल देना चाहिए। और यह फैसला आने के बाद नगर निगम को यह कड़े निर्देश दिए गए थे कि आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विचार करें और इस फैसले पर तुरंत कार्रवाई करें। लेकिन इसके बाद एक गैंग सक्रिय होता है, और वो गैंग होता है उन लोगों का जो तथाकथित तौर पर खुद को कुत्तों का प्रेमी बता रहे थे, यानी कि डॉग लवर्स। वो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है उस पर रोक लगा दी जाए। यहां पर उनकी मांग तो दिख रही थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से वो हर वक्त पल्ला झाड़ते ही नजर आए। डॉग लवर्स ये तो चाहते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर इन कुत्तों को छोड़ दिया जाए, आवारा कुत्तों को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके कारण जो होने वाले दुष्परिणाम हैं उससे वो हरदम पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, एक तरह से ये जो डॉग लवर्स हैं वो इसे अपनी जीत तो बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बहुत गंभीरता से अगर विचार किया जाए, बहुत गहन तरीके से इसे समझा जाए, तो समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल डॉग लवर्स के फेवर में ही ये फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि उनके फैसले में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस जो डॉग मिनेस कह लें, जो स्ट्रे डॉग्स का जो आतंक है उसको रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए भी कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हालांकि आज फैसले में जो जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच थी, उसने ये साफ साफ कह दिया कि जो पुराना फैसला था, 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया गया था, उसको स्थगित किया जाता है और उसकी जगह पर इस फैसले को लागू किया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि हर राज्य और केंद्र शासित राज्य जो है वहां पर नोटिस जारी किया जाएगा, और तमाम जो नगर निगम है, नगर पालिका, जो स्थानीय निकाय है, उनको यह आदेश दिया जाएगा कि जितने भी शेल्टर में उन्होंने पिछले आदेश के बाद कुत्तों को रखा था, कुत्तों को पकड़कर लेके आए थे, उन कुत्तों को वापस उन्हीं जगहों पर छोड़ दिया जाए जहां से उनको पकड़कर लाया गया था। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्देश जारी किया कि जो कुत्ते आक्रामक हैं, किसी तरीके से सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, या जो कुत्ते बीमार हैं, उनको छोड़ा ना जाए, यानी कि उसे शेल्टर में ही रखा जाए। और जिन कुत्तों को वापस छोड़ा भी जा रहा है उसकी नसबंदी करके छोड़ा जाए।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को फीडिंग नहीं कराया जा सकता। उनको कोई भी खाने पीने का सामान सार्वजनिक जगहों पर नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और ये जो सार्वजनिक जगह होंगे वो नगर निगम द्वारा चिन्हित किए जाएंगे कि इन जगहों पर कुत्तों को फीडिंग कराया जा सकता है। वो फीडिंग जोन होंगे जहां पर कराया जा सकता है। इसके पीछे की जो सोच है वो ये है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर कुत्तों को खाना खिलाया जाता है तो वो कुत्ते उन्हीं सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मंडराते रहते हैं और वहां से आने वाले जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, उन्हें काट सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि सार्वजनिक जगहों से गुजरते हुए लोगों पर इन कुत्तों ने अटैक किया। ये अलग बात है कि अटैक करने की मंशा क्या थी। हो सकता है उनकी मंशा ये रही हो कि उनका खाना रखा हुआ है, उसके पास से कोई व्यक्ति जा रहा है तो उस पर वो झपट पड़े हों। तो इसलिए साफ कर दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को खाना देना अब गैर कानूनी होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सार्वजनिक जगह पे खाना खिलाया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति की एक जो हेल्पलाइन जारी किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि हेल्पलाइन जारी किए जाएं जिस पर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है कि कोई अमुक व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, वहां पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसको खाना खिलाया जा रहा है, तो सीधे सीधे हेल्पलाइन पे कंप्लेन करके उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई में कोई बाधा पहुंचाता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई NGO है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसे लोग अदालत का सहारा लेना चाहते हैं तो उसके लिए अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति जाना चाहता है अदालत में किसी चीज़ को लेकर के, कुत्तों से जुड़े चीज़ों को लेकर के, यानी कि अगर वो कहीं सार्वजनिक जगह पर खाना खिला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होता है, उसके खिलाफ वो अपील करना चाहता है, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जो अपील कर रहा है उसको 25,000 रुपये जमा करने होंगे। अगर कोई NGO है, कोई संस्था है, तो उसे 2 लाख रुपए की राशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मुंह उठाकर के आप कोर्ट पहुंच जाएं और किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने लगे। यानी कि आपको जिम्मेदार होना होगा। केवल दावा कर देने से कि आप पशु प्रेमी हैं, आप डॉग लवर हैं, तो आप डॉग लवर या पशु प्रेमी नहीं हो जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी न किसी तरीके से इन डॉग के लिए, जो स्ट्रे डॉग्स है, उनके लिए नुकसान ही कर रहे हों। तो ये जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए किया। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो यही कहा है कि जो नसबंदी है वो जरूर किया जाए। जो कुत्ते हैं, जो बीमार कुत्ते हैं, उनको शेल्टर में रखा जाए, आक्रामक कुत्ते हैं उनको शेल्टर में रखा जाए। इसके अलावा ये भी तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी सार्वजनिक जगह पर किसी डॉग के बारे में ये राय बन जाती है कि वो आक्रामक है, वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, ज़्यादातर उस इलाके में रहने वाले लोग इसकी शिकायत करते हैं, तो नगर निगम को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और कार्रवाई करके उस कुत्ते को उठा करके शेल्टर होम में ले जाना ही पड़ेगा। और जो पहले ये बात कही जाती थी कि कोई भी कुत्ता जो है उसे किसी जगह से उठाया नहीं जा सकता है, तो उसके उठाने की भी पूरी छूट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं कि अगर इन कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहा है, अगर वाकई ऐसा समझ में आता है कि वो कुत्ता वहाँ सार्वजनिक जगह पर आतंक मचा रहा है, या उस जगह पे जो आसपास के इलाके में रहने वाले लोग हैं या वहाँ से आने वाले जाने वाले लोग हैं, उनके लिए वो खतरनाक साबित हो रहा है, तो ऐसे कुत्ते को उठा करके वापस शेल्टर होम में लाने की पूरी छूट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये वो तमाम फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया है कि ये तमाम चीज़ें हैं, ये बिंदुवार तमाम चीज़ें हैं जो ऐसा किया जाना चाहिए आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों में क्या जो इन कुत्तों से परेशान लोग हैं उनके लिए भी कुछ सुखद खबर हो सकती है। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कह दिया है कि नसबंदी ही एकमात्र उपाय है, यानी कि जो इनका जो लाइफ स्पैन होता है करीब 10 से 12 साल का, तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, यानी जनसंख्या नियंत्रण की बात की जा रही है। साथ ही जो कहा गया है कि सार्वजनिक जगह पे आप खाना नहीं खिला सकते, तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे भी जो सवाल उठ रहे हैं, जो इन कुत्तों का विरोध करते हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर सार्वजनिक जगहों पर उन्हें खाना नहीं दिया जाता, यानी कोई
लोकेलिटी है, कोई सोसाइटी है, उसके अंदर कुत्ते हैं, अगर वो वहाँ पर 1 या 2 फीडिंग पॉइंट्स है और कुत्ते उस फीडिंग पॉइंट पे जाने के हैबिचुअल नहीं है, वहाँ पर नहीं जाते हैं और वो भूखे होते हैं और भूख और गर्मी या मौसम के कारण किसी तरीके से वो आक्रामक हो जाते हैं, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो यही वो दबी हुई, ये छुपी हुई बातें हैं जो लोगों को समझना होगा कि सार्वजनिक जगह पे खाना नहीं खिलाया जा सकता, और अगर भूखे होने के बाद भी आक्रामक हो जाते हैं कुत्ते तो भी उन्हें शेल्टर होम भेजने का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन ये नगर निगम को उन जगहों को चिन्हित करना पड़ेगा, उन सार्वजनिक जगहों की पहचान करनी होगी जहां पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सकता है। वो सार्वजनिक जगह के बगल में कोई जगह हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर लोगों का आना जाना ना हो, बच्चों का आना जाना ना हो, वहां पर वो फीडिंग पॉइंट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ये कहा गया है कि आक्रामक कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा शेल्टर होम से, तो इसका जो छुपा हुआ पहलू है वो ये है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं उनके खिलाफ कंप्लेन होती है तो उसको शेल्टर होम पे पहुंचाया जाएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो डॉग लवर्स के फेवर में कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें उन लोगों के भी फेवर में हैं जो इनसे परेशान हैं, इनके आतंक से परेशान हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।